Hello everyone, and I welcome you all in Gayatri classes. So, dear students, today I am going to post set 2, okay? Set 2 फॉर प्रैक्टिस, ओके? तो इसको आप बहुत बढ़िया से आप बनाएंगे, ठीक है? और हम धीरे धीरे इसको स्लाइड्स कर रहे हैं ताकि आप अच्छे से इस क्वेश्चंस को देख पाएँ। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि डे आफ्टर टुमारो आपका एग्ज़ाम है, तो आप बहुत बढ़िया से और सिंसियर तरीक़ा से इस सेट को आप बनाएंगे ऑनेस्टली, ओके? और ये 2 आवर्स का पेपर है, तो आप अपने आप को कम्प्लीटली एक रूम में पैक कर लेंगे और बहुत बढ़िया से इसको बनाएंगे, जैसे बिल्कुल ये लगे कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है? और अच्छे से इसको बनाना है और खुद से जज करना है कि आप कितना मार्क्स ला पा रहे हो, ठीक है? और इसका सॉल्यूशंस हम बहुत जल्दी मीन्स इसको अपलोड कर देंगे, ठीक है? तो आप उसको टैली करोगे कि आप कितना मार्क्स ला पा रहे हो। तो ये सारा काम खुद से करना है। सॉल्यूशंस भी आपके पास रहेगा, क्वेश्चन सेट्स भी रहेगा। अब ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहा हो तो आप तुरंत सॉल्यूशंस पे स्विच कर जाओ और वहाँ से सारा आप देख लो, बिल्कुल नहीं। आपको देखना है, सारा चीज़ आपके पास रहेगा, बट एक टाइम के बाद, ठीक है? तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका बहुत अच्छे से खुद को आप जज कर पाएंगे, ठीक है? तो सिलेबस की अगर बात की जाए तो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है? सिलेबस की अगर बात की जाए तो आपको ऑलरेडी पता है, जो हमने सेट ए में भी ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। तो हम ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे और बस इसको हम स्लाइड्स करेंगे स्लोली एंड स्लोली और आप इसको देखेंगे, ठीक है? तो ये सोशल साइंस का हम लोग का सेट 2 का ये हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, ठीक है? तो आइए हम स्लाइड्स को धीरे धीरे ऊपर कर रहे हैं और आप देखेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है? रीड ऑल द क्वेश्चंस प्रॉपरली, ठीक है? आप अच्छे से इसको अच्छे ढंग से आप इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है? बिल्कुल उगना नहीं है, आप देखिए समझ पा रहे हैं कि नहीं, बना पा रहे हैं कि नहीं। प्ले पॉज करके आप आसानी से सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं, ठीक है? बहुत बहुत सिंपल है। अगर आप क्लास में अच्छे से पढ़े होंगे तो ये सब आपके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है? चलिए देखते जाइए। टोटल 4 पेपर्स है जिसमें 1 आपने देख लिया। चलिए यहाँ पे लोकेशंस करना है, लोकेट करना है, ठीक है? आप बताएंगे। ऑन द पॉलिटिकल मैप ए मार्क्ड एज द लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज, ठीक है? तो आप बताएंगे कि ए क्या है एरिया वाइज, ए कहाँ पे है ये वाला, और आपको बताना है कि ये कौन सा स्टेट है। बहुत सिंपल है, आपको पता है, ठीक है? बी भी देखिए यहाँ पे कह रहे हैं स्मॉलेस्ट स्टेट। बी बताइए कौन सा है वो स्मॉलेस्ट स्टेट जहाँ पे बी लोकेट कर रहे हैं, तो ये वाला चीज़ आपको बताना है। ये भी बहुत सिंपल है, आप कर सकते हैं, ठीक है? देखते चलिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि K2 इज ऑल्सो कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट। ये सब क्वेश्चंस हम लोगों ने कितना बार पढ़ा है, ठीक है? ये क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से आप जवाब दे पाते थे। ऑनेस्टी से अगर आप पढ़े होंगे तो ये कुछ भी नहीं है आपके लिए। देखिए ये कंप्लीट एक पैसेज उठा के आपके बुक का दे दिया हुआ है, ठीक है? अनसीन पैसेज में, ठीक है? बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? देखिए क्वेश्चन में 13 आपका असर्शन रिटन दिया हुआ है द पेनिसुलर प्लेट इज फॉर्म ऑफ अलुवियल डिपॉजिट्स। बहुत बहुत सिंपल ये भी क्वेश्चन है, पढ़ते ही आपको लग जाएगा कि ये सही है गलत है, ठीक है? क्वेश्चन में 14, 15, 16 व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट इज देयर इन द म्यांमार। ये सिविक्स चैप्टर नंबर 1 है, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी में डिटेल्स में दिया हुआ है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखते हैं क्या है। खूब अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? अच्छे से पढ़ेंगे तभी जाके ये सब सॉल्यूशंस आप अच्छे से कर पाएंगे। देखिए कुछ फिल इन द ब्लैंक्स में दिया हुआ है, ये हिस्ट्री का पोर्शंस दिया हुआ है, ये ट्रायंगुलर स्लेब्स वाला, बिटवीन द कॉन्टिनेंट ऑफ द अफ्रीका एंड डैश। उसके बाद से नेपोलियन बोनापार्ट का भी दिया हुआ है,
तो चलिए ये एंड हुआ। ठीक है, फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि आपको ऑनेस्टी से बनाना है, बिल्कुल किसी में से देखना नहीं है। आप खुद को जज कीजिए, बी योर ओन जज आप कह सकते हैं, बी योर ओन जज। खुद से अपने आप को जांचें, परखें और देखें कि आप कितना बना पा रहे हो। ठीक है, अगर आप 35 क्रॉस कर जाते हो तो डेफिनेटली आपको 40 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो आप पूर्ण रूप से बहुत अच्छे से मेहनत करना है और कर लेना है, और सेट सेकंड और इसका सॉल्यूशंस को तो बहुत बेहतर ढंग से करना है। ठीक है, ताकि एक फ्लुएंसी बना रहे और एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छे से इसको कर पाएँ। ठीक है, तो ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। हाँ, जाते जाते आपसे एक और बात कहना चाह रहे हैं कि आप इसको ऑनेस्टी से बनाएंगे और 6 PM से पहले, बिफोर 6 PM मीन्स tomorrow before 6 PM I am going to post your solutions part. Okay, so you have to solve this set before 6 PM. Okay, so thank you.